अब जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। कहाँ है बेरोजगारी? नहीं है क्या भैया? नहीं है बेरोजगारी। अगर आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड पे अगर उन्होंने लड़ा, एक मिनट, मुझे यहाँ कोई लड़ाई नहीं करानी है। जब ये बोल रहे थे ये लड़े क्या? आप बोले अगर आप सक्षम हैं तो किसी भी विभाग में जाके नौकरी ले सकते हैं। किसी भी विभाग में जाके नौकरी ले सकते हैं सर। नौकरियों के बहुत अवसर हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारा मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है सर। अभी आपने हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के आपने व्यवहार देखे होंगे, श्रीलंका की, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते? सुन लो, एक मिनट सुनो। आप अपनी बात रखें ना दोबारा। हर देश के, बांग्लादेश की स्थिति क्या हो रही है, श्रीलंका की स्थिति क्या हो रखी है। आज अगर आप देखें पूरी दुनिया को इस समय देखें तो कई जगह यूरोप में देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सब जगह क्राइसिस चल रहे हैं। भारत के 3 पड़ोसी जो है मुल्क हैं वहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत में हम सभी त्यौहार जो है वो खुली हवा में मना पा रहे हैं। आज 15 अगस्त हम खुली हवा में जो है यहाँ पर सब सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इसके पीछे किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? देश के लोगों को। ये देश के लोगों की भावना है ऐसी। सरकार भी देश के लोग ही चुनते हैं, तो जैसे देश के लोग होंगे ऐसे देश होगा अपना। यहाँ बढ़िया लोग हैं इस देश में सब, और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। सबसे बड़ा श्रेय तो जिसने अपना सब कुछ बलिदान दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी पर्व को ही हम मान के चलते हैं। वैसे तो सभी महात्मा गांधी सभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जो मैन अपना सब कुछ बलिदान दे के गए देश के लिए, हमें उनको ध्यान में रखते हुए इस पर्व को हमें उल्लास और उत्सव के साथ मनाना चाहिए। कहाँ से आप? मेरा नाम आज़ाद है, मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से? जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन ऐसे है कि देखो महंगाई कितनी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ठीक है। अब वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं। वन इलेक्शन वन नेशन से फ़ायदा क्या है? यहाँ तो आम आदमी को मकान, रोटी, कपड़ा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उन पे क्या कर रहे हैं? उन पे कोई नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अभी क्या होता है, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, खर्चा हुआ हज़ारों करोड़ रुपए का। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है, फिर थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर झारखंड, फिर दिल्ली में आएगा। जितने अलग अलग चुनाव होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, उतने हज़ारों करोड़ का खर्चा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, ये सब चुनाव एक ही समय पे संपन्न होंगे, तो वो जितना उतना हज़ारों करोड़ वहाँ लगता है, वो बजट कहीं और जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इसके अंदर बायस रहता है, क्लियर ये हमने देखा। सवाल क्या पूछा? मैं समझ गया आपका सवाल। मैं क्या कहना चाहिए उस पे उसका क्या फ़ायदा है? पहले बात अभी बताया हज़ारों करोड़ रुपया बचेगा। हज़ारों करोड़ बचेगा, ये बात सही है, लेकिन उसकी अभी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? नॉलेज ही नहीं है सर, इन्हें नॉलेज ही नहीं है सर। मेरा नाम विजेंद्र है, मैं बरेली से हूँ सर। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। कहाँ है बेरोजगारी? नहीं है क्या भैया? नहीं है बेरोजगारी। अगर आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड पे अगर उन्होंने लड़ा, एक मिनट, मुझे यहाँ कोई लड़ाई नहीं करानी है। जब ये बोल रहे थे ये लड़े क्या? आप बोले अगर आप सक्षम हैं तो किसी भी विभाग में जाके नौकरी ले सकते हैं। किसी भी विभाग में जाके नौकरी ले सकते हैं सर। नौकरियों के बहुत अवसर हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारा मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है सर। अभी आपने हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के आपने व्यवहार देखे होंगे, श्रीलंका की, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते? सुन लो, एक मिनट सुनो। आप अपनी बात रखें ना दोबारा। हर देश के, बांग्लादेश की स्थिति क्या हो रही है, श्रीलंका की स्थिति क्या हो रखी है। आपने हमारे पड़ोसियों के हालात तो देखे होंगे। अच्छा, अब इससे थोड़ा आप 15 अगस्त के उस पर आते हैं, वो क्योंकि 365 दिन हम उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज क्या है, 15 अगस्त है और तिरंगा फहराने के बाद मुख्य चीज़ ये है कि क्या क्या कहा गया, आने वाले समय में सरकार क्या क्या करना चाहती है। अब जो मैं वन नेशन वन इलेक्शन इनको पूछ रहा था, यूसीसी पूछ रहा था कि सबके लिए एक जैसा कानून, तो कहाँ उसमें दिक्कत है सबके लिए एक जैसा कानून होने में, एक देश एक चुनाव होने में? बहुत बढ़िया। यूसीसी कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग उनके नॉर्म्स है, कैसे पॉसिबल है ये? सही बात है, ये कैसे पॉसिबल है? अभी आप बाकी देशों की एग्जांपल दे रहे थे, वहाँ तो यूसीसी है। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है और कुछ नहीं है। सबके लिए एक जैसे कानून में 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में जनता का मैसेज क्लियर है। जितनी सीटें आई है उससे पता लग गया है कि हमको ये नहीं चाहिए। कौन चाहिए?
राहुल गांधी। कितनी सीटें हैं राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के पास 240 सीटें हैं 240 सीटें हैं और ये राहुल गांधी के पास 240। इंडिया गठबंधन की वो विपक्ष अकेले राहुल गांधी की बताइए। विपक्ष का नेता है, उसके पास 240 सीटें हैं। 240 सीटें गिनाइए। 225 पार नहीं है वो भी पार नहीं है यार, ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? कांग्रेस की 99 है, 98 हो गई हैं। 99 है। अरे वायनाड से इस्तीफा दे दिया ना राहुल गांधी ने। वहाँ पे चुनाव होगा ना वापस। होगा ना, अभी है तो नहीं ना। पहले बात तो 98 नहीं है, महाराष्ट्र से है ना, उसने उसको दिया है सीट, उसको कांग्रेस पार्टी को, और 101 हो गई है। वहाँ वापस उपचुनाव होंगे, वहाँ प्रियंका उपचुनाव होंगे तो तब रिजल्ट आएगा ना, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। देखिए ये मेरा मैसेज क्लियर है। मतलब आप 98 को ज्यादा मान रहे हैं 240 से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, विपक्ष के पास 240 सीटें हैं। 232 है। हाँ 232 है। अकेले बीजेपी के पास कितनी है? 240। तो फिर कौन ज्यादा हुआ? ये आप ये देखोगे, ये नहीं देखोगे कि 303 से 240 पे आए हैं, ये नहीं देखना। 63 सीटें एनडीए के पास कितने हैं? एनडी के पास 292 के इसके 92 के आसपास। हाँ। और विपक्ष के पास? विपक्ष के पास 232 कौन ज्यादा? के आसपास। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा है वो सत्ता में है, लेकिन डिपेंडेंट है ना वो, उनका पता नहीं है बाबू भैया किधर निकल ले। तो पता तो विपक्ष का भी नहीं है इस हिसाब से। एक मैं नरेंद्र मोदी जी को सलूट करना चाहूंगा। अरे यार आप एक सेकंड, एक मिनट। 70 साल की उम्र में उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। 70 साल की उम्र में मैं एक मतलब बता रहा हूँ सर कि 70 फॉर एग्जांपल। अरे जब राहुल गांधी को युवा नेता बता सकते हैं। नहीं, 75 साल की एज के अंदर उनको अभी भी प्रधानमंत्री बनना है, और अग्निवीर वालों के लिए 4 साल में रिटायरमेंट। 4 साल में रिटायरमेंट, वो क्या करें? अर्जुन खड़गे कितने साल के? उससे क्या मतलब है? क्यों, जब देखना है दोनों के लिए देखो। तो वो उठा रहे हैं ना उनके लिए मुद्दा। अब एक मिनट उस मुद्दे पर आते हैं जो ये कह रहे हैं कि देश में एक समान कानून पॉसिबल नहीं है, एक देश एक चुनाव रखी है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? अंकित बालियान जी। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो आज 15 अगस्त के मौके पर इंडिया गेट आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ डेली आता हूँ, रनिंग वनिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। आज आया तो यहाँ थोड़ा रास्ता ब्लॉक कर रखा है हम लोगों ने। हाँ, वो थोड़ा अभी सिक्योरिटी, बस यही है। अभी वहाँ भाषण भी चल रहा है पीएम मोदी का। हाँ, तो बस इसी वजह से मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि आज के दिन बंद होगा। लेकिन फिर भी सभी तिरंगा लिए हुए हैं हाथों में और सेल्फी। दिल में है भाई, हम तो यार देश के लिए मरने वाले लोग हैं। हम बात तो मन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी देश के लोग हैं वो सब पूरा मानते हैं, कोई तिरंगा हो या ना हो, वो सब दिल में होना चाहिए। दिल में होना चाहते हैं, हम तो मानते हैं दिल से भाई। दिल में होना चाहिए, क्योंकि सामने का तो दिखावा भी हो सकता है। नहीं, जो दिल में है वो हवा तो नहीं होता, खैर सामने का भी वो भी आदमी लेकर ये सब मानता ही है। लेकिन हम तो यही है कि अपना मेहनत करो, काम करो और देश के लिए कुछ कर लो बस। अच्छा, आज अगर आप देखें पूरी दुनिया को इस समय देखें तो कई जगह यूरोप में देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सब जगह क्राइसिस चल रहे हैं। भारत के 3 पड़ोसी जो है मुल्क हैं वहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत में हम सभी त्यौहार जो है वो खुली हवा में मना पा रहे हैं। आज 15 अगस्त हम खुली हवा में जो है यहाँ पर सब सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इसके पीछे किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? देश के लोगों को, ये देश के लोगों की भावना है ऐसी। सरकार भी देश के लोग ही चुनते हैं, तो जैसे देश के लोग होंगे ऐसे देश होगा अपना। यहाँ बढ़िया लोग हैं इस देश में सब, और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, बढ़िया है। अच्छा, इसी बीच लेकिन एक जघन्य अपराध भी हुआ कोलकाता में, वो आपको मालूम होगा। वो एक डॉक्टर की हरकत है, कुछ 1-2 लोग ऐसे होता नहीं, हम लोग होते हैं ना गेहूँ, तो गेहूँ में एक आधा कनस्वा लग जाता है, तो ऐसे कनस्वे भी है देश में। क्योंकि उसी को लेकर अभी जैसे पीएम मोदी भाषण दे रहे थे लाल किले से, तो उन्होंने कहा कि ये जो जिन राक्षसों ने ये काम किया है, हम चाहेंगे जल्द से जल्द जितनी भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के मुताबिक निकल करके जल्द से जल्द इन राक्षसों को फांसी हो। हाँ जी, वो होना चाहिए बिल्कुल, हम तो सहमत है इस चीज़ से। क्योंकि जब तक इतना कठोर कदम उठाएंगे नहीं तो तब तक, जब तक किसी के मन में डर नहीं बिठाएंगे तो तब तक कैसे रोकेंगे? ये कानूनी प्रक्रिया जो IPC CRPC के थ्रू दी गई है और संविधान में जो नियम और अधिनियम है उसके तहत पूरा काम होना चाहिए। जल्द से जल्द उसको फांसी हो ताकि बाकी घटनाओं आज तो डिसाइड वो जज करते हैं जी, वो उनका काम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अच्छा, इस बीच एक आखिरी सवाल, अभी ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ विदेशी ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि भारत जो अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगे, और वो एक ब्लूप्रिंट का खुलासा हुआ है जिसमें ये है कि मोदी को कैसे हटाना है भारत की सत्ता से। देखिए, इसमें मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता ज़्यादा, राजनीति वगैरह की वो करके। अब बाहर जो सोचते रहो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो अपना काम है वो करते हैं बस। ओके, राम राम जी। आपका क्या नाम है? सर प्रदीप। साथ में ही हैं आप? साथ में साथ में रनिंग बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से आए हैं? नहीं सर, मैं हरियाणा से। अच्छा, आप हरियाणा से? यस सर। हरियाणा में कहाँ से हैं सर? हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हिसार ज़िले से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और आज का जो पर्व हम मना पा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसको?
सर सबसे बड़ा श्रेय तो जिसने अपना सब कुछ बलिदान दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी पर्व को ही हम मान के चलते हैं। वैसे तो सभी महात्मा गांधी सभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जो मैन अपना सब कुछ बलिदान दे के गए देश के लिए, हमें उनको ध्यान में रखते हुए इस पर्व को हमें उल्लास और उत्सव के साथ मनाना चाहिए। तो आज भी जो सेना हमारी खड़ी है बॉर्डर्स पर और उनकी वजह से वो वहाँ बॉर्डर पर हर रोज़ तैनात है, उनके लिए कोई दिवाली नहीं, कोई 15 अगस्त नहीं, कोई संडे नहीं, कोई ना कोई वहाँ पर खड़ा है और उस वजह से हम यहाँ सुरक्षित जो है त्यौहार मना पा रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, जब हम ट्रेन में वो जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो हम अपनी सीट तक ऑफर नहीं करते उन लोगों को। सर मैंने मेट्रो में कई बार देखा है, मतलब अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, हमारे लिए वो अपना सब कुछ त्याग के, अपना तीज त्योहार सब कुछ त्याग के, और वो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं और हमारे लिए ही खड़े हैं, नहीं तो नौकरी तो और भी बहुत है देश में। ये जो आजकल ये जो यूट्यूब वगैरह पे हम शॉर्ट्स वगैरह में वीडियो में देखते हैं कि अल्फा मेल और ये मेल, भाई वे अल्फा मेल, और कोई अल्फा मेल है नहीं यहाँ, और कोई नहीं है। ओलंपिक में बीटा गामा सब वही सल नहीं, सिग्मा विग्मा ये तो सब जीरो ही है। जो देश के लिए तो ओलंपिक वगैरह में मेहनत करके मेडल लेकर आ रहे वे लोग, या फिर जिन्हें नहीं मिला, जैसे विनेश फोगाट को नहीं मिल पाया, लेकिन वो थोड़ा गलती होगी उससे, जो भी हुआ। स्पोर्ट्स पर्सन तो हर कोई, जीत हार तो अलग है, हमारे लिए तो 117 के 117 जो वे भी वॉरियर ही है, और जवान तो अल्फा मेल भाई भी है। अल्फा मेल असली हीरो वो हैं जो मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर में, 60 डिग्री और -60 में भी जो देश के लिए खड़े हैं। देश की सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर आप सोचोगे ना, वहाँ के टेम्परेचर के, और सोच को और छोड़ जाए वहाँ से आदमी यहाँ जीरो में, यहाँ से दिल्ली में बुरी हालत हो जाए अगर जीरो हो जाए फ्रीजिंग टेम्परेचर पर, वहाँ तो अलग ही लेवल है यार। तो यार उन लोगों को तो भाई सलाम है। और एक चीज़ मैंने और देखी है, मैं जितनी बार भी यहाँ पर आया, ये इंडिया गेट के इस साइड में ये है वॉर मेमोरियल, वार मेमोरियल तो बैक साइड में हो गया, उसके इस साइड में जाओगे आप, मतलब इसके इधर लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पर ही है परमवीर चक्र के जो होल्डर्स है, जिनको वे है वहाँ पर, उनकी मूर्ति बनी। मैं वहाँ जितनी बार भी गया आज तक, मुझे वहाँ जब मैं गया तो मुझे कोई नहीं मिला। पता नहीं यार लोगों को शौक नहीं है या क्या नहीं है, उनको देखने के लिए आप कभी भी चले जाइए। मैं कम से कम 8 से 10 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। मैं जब भी गया हूँ या तो वहाँ सफाई करने वाले लोग मिलेंगे, या फिर मैं गया तो बस मैं अकेला गया उस टाइम, मेरे को वहाँ भीड़ नहीं दिखाई दी। लोगों को शौक ही नहीं है उस चीज़ का कि यार उनके पास जाओ, वार हीरो है, उनको देख लो जाकर। रेशो अगर वो भी देखेंगे जो इंडिया गेट पर आते हैं, बहुत कम लोग वॉर मेमोरियल भी जाते हैं। वॉर मेमोरियल में हर एक शहीद का नाम वहाँ पर लिखा हुआ ये है। तो यहाँ पे आकर डांस वांस करके रील वील सी बना कर निकल यार, मुझे तो लगता नहीं कि इन्हें इंडिया गेट के बारे में भी कुछ पता होगा। अब अभी तक बोलते हैं कि हमारे 1947 के बाद में जो शहीद हुए उनके लिए है, भाई उनके लिए तो यही नहीं है। ये तो गुलाम भारत में जो अंग्रेजों की सेना में जो भर्ती हुए थे भारत के सैनिक, जिनको भी अफ्रीका वगैरह में वर्ल्ड वार 2 में लड़ाने के लिए लेकर, वर्ल्ड वार 1 में लेकर गए लड़ाने के लिए, तो वर्ल्ड वार 1 में जो भारत के सैनिक अंग्रेजों की सेना में शहीद हुए, ये तो उनके उसमें है सम्मान में थे, तो वे भी मतलब भारतीय ही, लेकिन ये मतलब लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। उसके बाद भी सब कारगिल वॉर के भी लिखे हुए। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अब यहाँ लगाई गई है। अब उनके बारे में अगर हम देखेंगे, वैसे तो किसी स्वतंत्रता सेनानी का कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सुभाष चंद्र बोस का अगर वो पूरी जर्नी देखेंगे, कोलकाता से जब ब्रिटिशर्स ने उनको होम अरेस्ट किया था, यहाँ से निकल के काबुल गए, काबुल से निकल के रशिया जा रहे थे, फिर वहाँ से इटली, जर्मनी, वहाँ पर जा कर के हिटलर से मिले, फिर वहाँ से पनडुब्बी में बैठ करके सिंगापुर के पूरी इंटरनेशनल आर्मी खड़ी की अंग्रेज़ों के खिलाफ, वहाँ से निकल करके म्यांमार आए, म्यांमार से लेकर के भारत आए और भारत में आकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं इक्विवेलेंट लेवल पर देखता हूँ, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक, ये इक्विवेलेंट लेवल पे है। तो इनमें कंपैरिजन करना मतलब मेरे हिसाब से तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो होना जितना कम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, योग जनरेशन को बताना चाहिए। योगदान में नहीं, ठीक ठाक पता है हमको, तो स्कूल लेवल पे बताया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी बुक में होगा, हमें तो बुक के अलावा भी टीचर्स ने मतलब पढ़ाया तो है इसके बारे में, हम शुरुआत से जानते हैं। ऐसा ही नहीं कि मतलब हमें जानकारी नहीं है, हमें तो उतना ही पता जितना इनके बारे में पता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। और कल तभी बेहतर होगा जनरेशन के लिए जब उनको हम अपना पास्ट बताएंगे कि कहाँ से बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो यहाँ क्या चीज़ है, वो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, या किस चीज़ को उसमें वो बनाई गई है, उनको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ के मतलब मुझे थोड़ा सा वही थोड़ा बेकार लगता है यार, मैं उसमें गया, अपने जो परमवीर चक्र के जो होल्डर है उन लोगों को देखने के लिए नहीं जा रहा, इतनी भीड़ यहाँ खड़ी हुई है, वहाँ को जाते नहीं है, तो मुझे वो थोड़ा सा हमेशा लगा है जब मैं 8-10 बार यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब लोग सुनेंगे अब वीडियो में, और हम चाहेंगे कि वो मैसेज जाए उसमें, उससे आके देखो
चलो ठीक है, ओके, नमस्ते। धन्यवाद सर।